मुख्य समाचार। मतगणना के बीच शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बीजेपी बंगाल में अगली सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने तृणमूल कांग्रेस का साथ नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आज साफ हो जाएंगे। मतगणना के रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बीजेपी राज्य में अगली सरकार बनाएगी। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं और भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। धर यूडीएफ ने केरल विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में भारी बढ़त बनाई। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोशल मीडिया से सीएम का टैग हटा दिया है। आखिर माजरा क्या है, इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी है। केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों की आधिकारिक घोषणा से पहले ही राज्य की राजनीति में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम ने सबका ध्यान खींच लिया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा अपने आधिकारिक प्रोफाइल पर किए गए एक छोटे से बदलाव ने बड़े राजनीतिक संकेत देने शुरू कर दिए हैं। सोमवार सुबह होने वाली मतगणना से ठीक पहले विजयन ने अपने आधिकारिक प्रोफाइल से मुख्यमंत्री शब्द हटा दिया है। अब उनके परिचय में केवल माकपा सीपीआई-एम के पोलिट ब्यूरो सदस्य होने का उल्लेख है। इस कदम ने विपक्षी खेमे और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है कि क्या वामपंथी किले में दरार पड़ चुकी है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। इन सीटों पर मतदान 2 फेज में 9 अप्रैल और 23 अप्रैल को कराया गया था। देश के 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। ये चुनाव मुख्य रूप से मौजूदा विधायकों के निधन के कारण हुए थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार का है, जिनका इसी साल जनवरी में एक विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था। इन सीटों पर मतदान 2 फेज में 9 अप्रैल और 23 अप्रैल को कराया गया था। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक उनकी कुल स्वीकृति रेटिंग घटकर 37% रह गई है, जबकि 66% अमेरिकी नागरिक उनकी आर्थिक नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं। ये सर्वेक्षण वॉशिंगटन पोस्ट, एबीसी न्यूज और इप्सोस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले इस सर्वेक्षण को काफी अहम माना जा रहा है। सर्वेक्षण में सामने आया कि आर्थिक मुद्दों पर ट्रंप की स्थिति कमजोर हुई है। अर्थव्यवस्था के मामले में ट्रंप की रेटिंग 7 अंक गिरकर 34% रह गई है। महंगाई को लेकर उनकी स्वीकृति रेटिंग 5 अंक गिरकर 27% हो गई, जबकि जीवन यापन की लागत के मुद्दे पर उनकी रेटिंग सबसे कम 23% रही। इस मुद्दे पर 76% लोगों ने असहमति जताई है। ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर भी उनकी लोकप्रियता पर साफ तौर पर देखा गया है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने भी ट्रंप के प्रति लोगों के भरोसे को प्रभावित किया है। सर्वेक्षण के अनुसार 66% अमेरिकियों ने ईरान से निपटने के उनके तरीके को लेकर असहमति जताई, जबकि केवल 33% लोगों ने समर्थन किया। पश्चिम एशिया में बढ़ती टेंशन के बीच ग्लोबल एनर्जी मार्केट को झटका देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल कुवैत पिछले महीने यानी अप्रैल 2026 में एक भी बैरल कच्चा तेल किसी भी देश को निर्यात नहीं कर पाया है, जो पिछले 30 साल में पहली बार हुआ है। ऑयल शिपमेंट ट्रैक करने वाली संस्था टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक कुवैत के लिए ऐसे हालात 1991 के गल्फ वॉर के बाद पहली बार हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुवैत में ऑयल प्रोडक्शन पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन वो कच्चा तेल निर्यात नहीं कर पा रहा है। यहाँ कच्चे तेल का निर्यात करीब ठप हो गया है। कुवैत में उत्पादित कच्चे तेल का कुछ भाग स्टोरेज में रखा जा रहा है, जबकि कुछ को रिफाइंड प्रोडक्ट्स में बदलकर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि कुवैत से कच्चे तेल के टैंकरों की आवाजाही रुक गई है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर प्रभाव पड़ सकता है। घरेलू शेयर बाजार ने आज बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार की शुरुआत की। सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 343.77 अंकों यानी 0.45% की तेजी के साथ 77,257.77 अंकों पर खुला, जबकि एनएसई के निफ्टी 50 इंडेक्स ने भी आज 66.00 अंकों यानी 0.28% की बढ़त के साथ 24,061.55 अंकों पर कारोबार शुरू किया। हफ्ते के पहले दिन घरेलू शेयर बाजार पर वैश्विक बाजार संकेतों और देश के अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों का असर देखने को मिल रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को मिल रही बढ़त भी घरेलू शेयर बाजार को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल में हुई चालू वित्त वर्ष की पहली एमपीसी बैठक में रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने का फैसला किया था। रिजर्व बैंक के इस फैसले से होम लोन, कार लोन समेत बाकी सभी तरह के लोन की ब्याज दरों में कोई राहत नहीं मिली। हालांकि इस फैसले से ग्राहकों को निराशा भी नहीं मिली। बताते चलें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल रेपो रेट में कुल 1.25% की कटौती की थी, जिससे सभी तरह के लोन की ब्याज दरें भी कम हो गई थी। भारतीय स्टेट बैंक अभी 7.25% की शुरुआती दरों पर होम लोन दे रहा है। आइए जानते हैं कि एसबीआई से 50 लाख रुपए का होम लोन लेने के लिए आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। टाटा ग्रुप की एक प्रमुख कंपनी इस समय बड़े वित्तीय संकट से गुजर रही है। करीब 22,000 करोड़ के भारी भरकम घाटे ने कंपनी की रणनीति और नेतृत्व दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि कंपनी को बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया इस समय गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है। कंपनी को वित्त वर्ष 2026 तक 22,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हो चुका है। ऐसे में 7 मई को होने वाली बोर्ड मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है, जिसमें लागत कम करना, लीडरशिप में बदलाव और भविष्य की रणनीति पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। माइथॉस की इन क्षमताओं से ये चिंता बढ़ गई है कि इसका उपयोग बैंकिंग सिस्टम को बाधित करने के लिए किया जा सकता है। देश के तमाम बैंकों समेत भारत के सरकारी बैंकों पर भी साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। इसी खतरे को कम करने के लिए पब्लिक सेक्टर के बैंक अपने सिस्टम को सुरक्षित करने, ग्राहक डेटा की रक्षा करने और मौद्रिक संसाधनों को बचाने के लिए आईटी खर्च बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये कदम एंथ्रोपिक के क्लाउड माइथॉस एआई टूल और फाइनेंशियल डेटा सुरक्षा पर इसके प्रभावित संकेतों को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच उठाया जा रहा है। माइथॉस की एडवांस्ड कोडिंग क्षमताएं इसे साइबर सुरक्षा की कमजोरियों का पता लगाने और उनका फायदा उठाने के तरीके विकसित करने की अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करती है। तमिलनाडु चुनाव नतीजे के रुझानों में टीवीके यानी विजय की पार्टी आगे चल रही है और इसी के साथ विजय ने वो कमाल कर दिखाया है जो अब तक कमल हसन और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार नहीं कर पाए हैं। तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा का जबरदस्त तड़का लग चुका है। 2026 के विधानसभा चुनाव में कई स्टार राजनीतिक मैदान में उतर चुके हैं। आर शरद कुमार से लेकर सुपरस्टार थलापति विजय तक चुनावी मैदान में है, जिसके चलते ये तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस बीच विजय ने सियासी कुरुक्षेत्र में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो अब तक कोई अन्य सुपरस्टार नहीं कर पाए हैं। 2024 में उन्होंने औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश किया था। अब सुपरस्टार की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में 82 सीटों के साथ बढ़त के साथ इतिहास रच दिया है। इस बीच चलिए थलापति विजय की कुछ फिल्मों पर भी नजर डालते हैं और उन 8 फिल्मों के बारे में बताते हैं जिन्होंने विजय को ब्लॉकबस्टर फिल्मों का बेताज बादशाह बना दिया। ये थे मुख्य समाचार, जुड़े रहिए।